अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बड़ी और अहम रिपोर्ट्स लेकर। कैलकुलेशंस के एतबार से यूरेनस बड़ा सितारा, सोलर सिस्टम में एक अहमियत रखने वाला सितारा इस हफ्ते अपने घर में तब्दीली लाएगा और एरीज से निकलकर टॉरस हाउस में दाखिल हो जाएगा। अब ये सितारा 7 साल तक के लिए टॉरस हाउस में, टॉरस स्टार के पहले घर में रहेगा। रूल्स के मुताबिक ये बड़ी चेंजेस लाएगा और इन चेंजेस का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादातर जो है वो टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियोज, एक्वेरियस इन सितारों पर होगा। टॉरस पर तो इसलिए होगा कि टॉरस के पहले घर में आ रहा है। जब भी कोई पॉजिटिव स्टार असेंडेंट एरिया में आता है तो नेचुरल एबिलिटीज़ को, फितरी सलाहियतों को इन्हेंस कर देता है और टॉरस की ये फितरी सलाहियतें इन्हेंस होती हुई लोग वाज़े तौर पर देखेंगे। एंड टॉरस, अभी जब मैं वीकली हॉरोस्कोप की वीडियोज़ आप देखें उसमें ये हम लोग यूरेनस स्टार का जो लिंक है ये इस वाली वीडियो का ये हम उधर दे देंगे, तो आप इसे सुन लीजिएगा, फिर इसको अपने वीकली हॉरोस्कोप में भी देखिएगा, क्योंकि अब अगले 7 सालों तक के लिए ये सितारा यहीं रहेगा। जितने भी स्टार हम बयान करेंगे ये सितारा यहाँ से नहीं हिलने वाला। डिग्रीज जो हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आगे बढ़ती रहेगी। तो अब इसकी फितरत को ज़रूर समझ लीजिएगा और इस फितरत को समझने से आपको यूरेनस की अफादियत और अहमियत समझ में आने लगेगी और आप अपनी ज़िंदगी में उसे यूज़ भी कर सकेंगे। अब तो एक टेक्निकल बातें करके फिर मैं इसकी फितरी एबिलिटीज़ बताता हूँ कि ये ह्यूमन नेचर पर या हमारे इस खित्ते पर या पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट क्या डालेगा। टॉरस क्योंकि आपके ये पहले घर में आ रहा है और एरीज़ जो जिसमें ये ऑलरेडी मौजूद था उसके ये दूसरे हाउस में चला जाएगा। तो एरीज़ के दूसरा हाउस का मतलब ये है द हाउस ऑफ मनी मेकिंग। एरीज़ के जब ये सेकंड हाउस में होगा तो एरीज़ आपके लिए ये खुशी की बात है कि सेकंड हाउस में मटेरियल एडवांटेजेस अगले 7 साल के लिए आपको मिलते रहेंगे। और टॉरस के लिए क्योंकि ये पहले घर में आ रहा है और ये ऑलरेडी एरीज़ के पहले घर में था, तो टॉरस को इसकी फितरत को समझने के लिए एरीज़ पर्सनैलिटी से मिलना चाहिए कि पिछले 7 साल उनके कैसे गुजरे, क्योंकि वही तरह की चीज़ें, उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़, उसी तरह की ग्रोथ जो एरीज़ को पिछले 7 साल में मिली है अब वो टॉरस को अगले 7 साल के लिए मिलेगी। मतलब ये शुरू होगा 6 मार्च 2019 को और चलेगा 2025 तक। तो ये दोनों एक दूसरे से समझ सकते हैं। जो अदरवाइज़ भी लोगों के लिए अब हाउस में तब्दीली आएगी, ये हर सितारे के एक हाउस में आगे स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले स्टेप पर चला जाएगा और उस अगले स्टेप पर जाने के लिए जो भी सितारे के ये अगले स्टेप पर जाएगा वो अपने पिछले स्टार की हालात ज़िंदगी को देखे। वो जो उससे पिछले सितारे की हालात ज़िंदगी हुई थी पिछले 7 साल में, इस सालों में अब अगले सितारे की वैसी कंडीशन पैदा होगी। जैसे मैंने अभी बयान किया कि एरीज़ के यहाँ ये पहले घर में था, अब टॉरस के पहले घर में आया है, तो टॉरस एरीज़ वालों के हालात देख ले और एरीज़ के दूसरे घर में आने से उन्हें मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे क्योंकि उनके यहाँ ये सेकंड हाउस में आ गया और उनके एफर्ट्स ताकतवर हो जाएंगे मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए, मनी मेकिंग के लिए। ये तो दो ऐसे कंडीशंस थी जो बयान करना ज़रूरी थी। अदरवाइज़ जो यूरेनस है वो अपनी अहमियत में स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहलाता है, मौके पैदा करने का सितारा। जिसके पहले घर में होगा वहाँ फितरत इन्हेंस होगी, जिसके दूसरे घर में होगा वहाँ रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल, शराकत दारी, विरासती फ़ैसले और मटीरियल चेंजेस, ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। जिसके तीसरे घर में होगा उसके यहाँ फैमिली ओरिएंटेड बिग डिसीजंस होंगे, अजीज़ व अकारब के साथ अगले 7 साल के लिए ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। जिसके चौथे घर में होगा उसके यहाँ घर, गाड़ी, लग्जरीज़, तालीम, इन सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिविटीज़ आएंगी। जिनके यहाँ ये 5वें घर में होगा वहाँ रोमांस सेक्टर, औलाद की वेलफेयर और प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिनके यहाँ 6th हाउस में होगा उनके लिए फ़िज़िकल एबिलिटीज़ एंड उस तरह की पॉजिटिविटी पैदा होंगी। जिनके यहाँ 7th हाउस में होगा वहाँ पर ये अच्छा नहीं था। अब जब मैं वो वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो आप देखेंगे उसमें देख लीजिएगा कि किसके ये कौन से हाउस में है और तो 7 साल रहेगा।
जब ये 7वें घर में आता है तो एक से ज़्यादा शादियों की वजह बनता है। जिनके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, उनके लिए तो ये पॉजिटिव है, मतलब अगर वो डाइवोर्सी थे तो उनको एक और ऑप्शन मिल गया। लेकिन अगर घर गृहस्थी चल रही थी और फिर यूरेनस 7th हाउस में आ जाए तो अमूमी तौर पर दूसरी शादी की तरफ रुझान पैदा होना शुरू हो जाता है। 8वें घर में भी ये कोई बड़ा अच्छा नहीं होता, 8th हाउस में भी यहाँ कुछ खराबियाँ आएंगी। और वो वीकली हॉरोस्कोप में आप देख लीजिएगा कि 8th हाउस में ये किन स्टार्स के लिए है। क्योंकि खबर लंबी है, 7 साल अब ये 8वें घर में रहेगा, 7 साल तक के लिए अब 7वें घर में रहेगा, हर सितारे के लिए डिफरेंट है। तो इसको समझना ज़रूरी होगा क्योंकि अब ये लंबा इम्पैक्ट डालेगा। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि चलो 2 महीने गुजर ही जाएंगे, खैर है। ये 7 साल है और ह्यूमन नेचर में 7 साल की तब्दीली मेजर चेंजेस कहलाती है। जिनके यहाँ ये 9th हाउस में होगा उनके लिए ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, डुअल नेशनैलिटी सेक्टर ऑन होगा, हिजरत के मामलात ऑन होंगे, मजहबी जोश और जज्बा, इमोशनल मैच्योरिटीज़ एंड कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, प्लानिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। जिनके यहाँ ये 10th हाउस में होगा उनके लिए ये कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स करवाएगा, मल्टीटास्किंग कराएगा, एक से ज़्यादा एडवांटेजेस, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम से एडवांटेजेस मिलने के चांस बन जाएंगे। जिनके यहाँ ये 11th हाउस में होगा उनके लिए ये लक फैक्टर को ऑन करेगा, सडन गेन्स लाएगा, कम प्रॉफिट्स को हायर प्रॉफिट्स में बदलेगा, क्रिएटिविटी पैदा होगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी एंड उनके इवज़ शोहरत, नेम, फेम ये सब मिलेगा। और जिनके यहाँ ये 12th हाउस में होगा वहाँ फ़िक्री सलाहियतें बढ़ेंगी, चीज़ों में गहराई पैदा होगी, चीज़ें बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग IQ लेवल के साथ आप जज कर सकेंगे। फ़िक्र भी ऐसी होगी जिसमें तदब्बुर होगा, तफक्कुर होगा, एक ऐसा फ़िक्री अंदाज़ जिसमें सॉल्यूशंस या फिर इन्वेंशंस होंगी या ऐसी क्रिएशंस जिनका इनकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा, राज पता चलेंगे और इनकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ये तो ऑर्बिटल मूवमेंट में जब ये हर सितारे को किसी एक हाउस में फ़ायदा दे रहा होगा और वो 7 साल के लिए होगा तो इस तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। वो अब आपको पता चल जाएगा, या आप अपने इंडिविजुअल जायचे से चेक कर सकते हैं कि ये आपके यहाँ किस हाउस में है। तो ये सब अंदाज़ अगले कुछ हफ्तों में आप सीख जाएंगे। यूरेनस क्योंकि पहली जो चेंज है वो 6 मार्च को लाएगा तो उसके बाद आपके यहाँ ये चेंजेस फील करना आप शुरू कर देंगे। अब थोड़ी सी बात यूरेनस की फितरत पर कर लेते हैं। इंसानी फितरत पर इसके असरात बहुत गहरे हैं और इन असरात का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो फार्मूला मेकिंग से है, फार्मूला फॉलोइंग से नहीं है। मतलब बने बनाए रूल्स पर फॉलो करने की तरफ ये तवज्जो नहीं दिलाता, ये न्यू फार्मूला मेकिंग की तरफ तवज्जो दिलाता है। तो इससे ह्यूमन नेचर में जो मेंटल स्किल्स हैं वो ग्रोथ में जाती है। फिर इसकी वजह से, इसके इम्पैक्ट की वजह से तब्दीली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आया, उसने कुछ इमोशनल चेंजेस किए, अगले दिन चला गया, हमने उस दिन जो अचीव करना था कर लिया, बट अगले दिन पता चला कि वो चला गया है तो अब हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिस दिन से ये आएगा और जिस दिन तक रहेगा 7 साल होंगे एंड 7 सालों में आदतों का बदलना तक शामिल है। ह्यूमन नेचर में जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की बिना पर आपने अपनी फितरी सलाहियतों को खो दिया था, कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, बहादुरी चली गई थी, मेमोरी स्किल्स डिस्टर्ब हो गई थी, डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो अब 7 साल का पॉजिटिव फ्यूल क्योंकि आपके पास मुयस्सर रहेगा तो आप इन आदतों से बाहर निकल सकेंगे। इल्मी कुव्वत, जहानत, कंसंट्रेशन और ट्रैकफुल होकर सोचना, जिगजैग सिचुएशन से हटना, बिल्कुल स्ट्रेट सोचना, ये भी इसी की पॉसिबिलिटीज़ में है। और अब इसका ओवरऑल एक इम्पैक्ट बयान करता हूँ। फूड बिजनेसेस वाले तमाम ही सितारे इस यूरेनस से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक वाले भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो कंस्ट्रक्शन, तामीराती काम करने वाले होंगे वो भी इस यूरेनस के इम्पैक्ट से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जिन फर्म्स में कंस्ट्रक्शन का काम होता है और उनके लीडर जो हैं वो यूरेनस उनके 10वें घर में हो या पहले और दूसरे घर में हो, तो वहाँ पर मनी मेकिंग आइडियाज़ डेवलप होने लगेंगे, बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। एंड फैमिलीज़ में भी इसी तरह कि उनमें से कोई एक एरीज़ हो या टॉरस हो या जिसके यहाँ ये 10th हाउस में आया हो, उनके यहाँ मनी मेकिंग इन्हेंस हो जाएगी।
अगली खबरें कुछ इस तरह की हैं कि इंडिविजुअली सेंसेस अपग्रेड हो जाएंगी। इसका फ्यूल ऐसा है कि जो आपके टच सेंसेस को बढ़ा देगा, आप महसूस तेज़ी से कर पाएंगे, आपकी स्मेल सेंसेस बढ़ जाएंगी, आप जल्दी ही चीज़ों को सिर्फ स्मेल करके समझ जाया करेंगे कि ये चीज़ें, पहले भी ये सेंसेस तो ऑन ही है, हर ही आदमी में ऑन होती हैं, बट उसको यूरेनस के एवज फ्यूल अब ज़्यादा मिलेगा। एंड इसी तरह इमोशनल सेंसेस। इसके बाद सॉरी, आज तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ा मैं बातों को शॉर्ट भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं इसको और एलेबोरेट कर दूंगा, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इतनी से इस हफ्ते तो इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अपना भी रिसर्च वर्क ऑन रखिए। बट बीइंग अ प्रोफेशनल जो बिग न्यूज़ हैं वो मैं आइंदा कुछ हफ्तों में आपको देता रहूँगा। बड़ा इवेंट है, लंबा चलेगा, सो मैं बयान करता रहूँगा। अनोखे तजर्बात, जो वंडरिंग चेंजेस होंगे, हमें हैरान कर देने वाली वो, एंड उसके अलावा सडन चेंजेस, वो दोनों इसमें मुमकिनात में से हैं। एंड शोहरत के उम्मीदवार लोग भी यूरेनस फैक्टर को ऑन होते हुए जब देखेंगे तो उनकी शोहरत में भी इजाफा होगा। तो ये इस तरह के कुछ रुझानात पैदा करेगा। अब मैं इस वीडियो का लिंक हर वीकली हॉरोस्कोप के हर ही वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ वीडियोस में हो सकता है इतनी तफसील ना हो। मैंने यूरेनस के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बना दी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन को आप समझ के अगले अपने 7 साल सही अंदाज से यूज़ करेंगे। ये बड़ी खबर है, जो इसे बड़ा मानेगा वो इससे बड़ा एडवांटेज लेगा। जिनके लिए सितारों की चाल, दिन का होना, रात का होना, तलूग और गुरूब कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए ये खबरें बेकार हैं। लेकिन जिन्हें टाइम की अहमियत का पता है और जिन्हें अपने टाइम से फ़ायदे उठाने हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मेरे 16 साल कैरियर में मैं ये दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ कि ये अपना घर तब्दील कर रहा है, और इस घर की तब्दीली की वजह से अब फ़ायदे एरीज़ को माली और टॉरस को फितरी, ये 2 बड़े फ़ायदे। बाकी सितारों के फ़वाइद आपको वीकली हॉरोस्कोप में मिलते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।